हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं फिर से क्लास 12 का अगले लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो हमने पिछले लेक्चर में गॉस के नियम प्रूव्ड करा दिया था। ठीक है, और इस लेक्चर में मैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ाऊँगा आप सभी को। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक फ्लक्स ज्ञात करना चाहूँगा एक चकती में। ठीक है ना, एक चकती यहाँ पर डिस्क यहाँ पर रखी हुई है और इससे एल डिस्टेंस पर, ये आपका सेंटर है, इससे एल डिस्टेंस पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि इस चकती यानी कि डिस्क समझ रहे होगे, तो चकती को इंग्लिश में डिस्क बोलते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस डिस्क से कितनी फ्लक्स निकल रही है, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्लक्स से निकलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, फ्लक्स जो निकलेगी कुछ इस तरह से होगी, सीधी लाइनें। ठीक है, टेढ़ी बन जा रही है, सीधी कर लेना। और यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे भी, ठीक है, कुछ फ्लक्स इस तरह से निकलेगी। ये है आपका फाई। तो ये एक शंकु का आकार ले रही है। फ्लक्स जो है आपको दिखाई दे रहेगा कि एक शंकु का आकार, इस तरह से शंकु का आकार ले रही है। ठीक है ना, इस तरह से शंकु का आकार ले रही है। और हम ज्ञात करना चाह रहे हैं फ्लक्स की फ्लक्स कितनी है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि जो चकती के पृष्ठ से होकर ये गुजर रहा है। तो फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम एक पहले डिस्क यही बनाएंगे हम यहाँ पे, और सेंटर से हमने डिस्क बनाया। बातें समझ में आ रही है? और इसका सेंटर यहाँ पे है और इस तरह ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इधर क्यों नहीं आ रहा है, इधर भी आ रहा है भैया, इधर भी फ्लक्स आ रहा है, लेकिन इधर के फ्लक्स से हमें मतलब नहीं है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर के फ्लक्स से हमें सिर्फ चकती के फ्लक्स से मतलब है कि चकती पर कितना फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज रखा और ये आपका एल डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक डी एक्स चौड़ाई की एक पट्टी काटेंगे। क्या काटेंगे? डी एक्स चौड़ाई की एक पट्टी काटेंगे, ये वाली। ठीक है, डी एक्स चौड़ाई की हमने पट्टी की काटा। ठीक है, और इसको हमने मिलाया। ये थीटा बना रहा है। ठीक है, ये है एक्स, ये है एल। तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री पे है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लग सकता है, प्लस क्यू से ये डिस्टेंस। ठीक है, ये जो हो जाएगा रूट में कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा और इस तरह आगे बढ़ाए और इसको सीधे बढ़ाए तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींची और ये सीधी लाइनें आगे बढ़ा दी, ये हो गया थीटा। ये हो गया आपका डी ए, इसके पूरी पट्टी की हम क्षेत्रफल लेंगे ना, तो डी ए, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन या फिर ई, इधर इस दिशा में। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ से अगर हम डी ए निकाले, चूंकि यहाँ पर लिखे क्या, चूंकि हम
हम चकती से निर्गत या फिर जो भी हो निर्गत फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे भैया, ये आपकी चकती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx चौड़ाई की एक पट्टी काटी। तो यही हम लिख देंगे कि इस चित्रानुसार ठीक है ना, चित्रानुसार हम dx चौड़ाई की ठीक है, हम dx चौड़ाई की dx चौड़ाई तथा x त्रिज्या के ठीक है ना, x त्रिज्या के चकती के पृष्ठ पर अल्पांश वलय पर ठीक है ना, ये हमने वलय एक खींचा, एक चूड़ी की तरह हो गया, वलय पर विचार करेंगे। विचार करते हैं, ठीक है। इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल dA, इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, dA क्या होगा, तो dA जो होगा आपका 2πx dx, ठीक है ना। इसकी पेरीमीटर क्या होगा 2πr, तो 2πx और एक dx से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका dA, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी जो रेडियस है, इस चकती की रेडियस जो है ये आपकी r है, टोटल जो है रेडियस r है, इस चकती की रेडियस जो है r है, ठीक है। तो dA इजकल टू 2πx dx हो गया। अब हम जानते हैं कि E इजकल टू क्या होता है, KQ/R, ठीक है। E इजकल टू क्या होता है, KQ/R, या फिर K इजकल टू वेयर K इजकल टू क्या होता है 1/4πε0 होता है ना। तो E इजकल टू KQ/R² होता है ना, सॉरी R² होता है, KQ/R²। तो R² हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे R², तो रूट में हो क्या हो जाएगा x² प्लस l² का होल स्क्वायर, डेट्स इम्प्लाई E इजकल टू KQ/x² प्लस l²। बातें समझ में आ रही है क्या। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि d फाई इस अल्फांश ठीक है ना, इस अल्फांश वलय से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, तब क्या होगा, डी फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा है तो ये जो होगा आपका ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये वाला ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट
डी ए, वैसे भी फार्मूला हमने ये लिखवाया था आपको, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? तो देखिए यहाँ पे डी फाई इजकल टू, डेट सिंप्लाई डी फाई इजकल टू क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होता है, ई इजकल टू के क्यू अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमने निकाला है। ई का वैल्यू रख दिया। डी ए का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई एक्स डी एक्स हमने निकाला है, तो 2 पाई एक्स डी एक्स निकाला था, ये भी रख दिया। और कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपका, आधार जो है बेस आपका है एल, और कर्ण क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एल अपान में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेट सिंप्लाई डी फाई इजकल टू के क्यू अपान में, के का वैल्यू रख दे क्या, के का वैल्यू रख देते हैं। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू तो है, क्यू लिख दिया हमने, क्यू ही लिख दिया यहाँ पे। चलिए 2 पाई एल इंटू लिख देता हूँ मैं 2 पाई एल, और इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे क्योंकि dx के सापेक्ष हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या रखेंगे, जो x जिसमें सम्मिलित हो वही रखेंगे, बाकी को कांस्टेंट के रूप में हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो इसमें भी 1/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी x है इसलिए मैं अंदर ले रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर x है, तो इंटू एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पर x लिख दिया। और इसके बाद एक बचा है अपान में भी रूट में, ये भी बचा है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिया, और डी एक्स। बातें समझ में आ रही है क्या? इतना बातें समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर किया, जिसमें एक्स ना हो उसको बाहर किया, बाकी को इंटीग्रेशन के अंदर किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेडियस है, जो डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर है, कैपिटल आर, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। अब ये बन गया क्या, इंटीग्रेशन। कपार पकड़ के रख लो कि इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, तो पढ़ो इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप कैसे फिजिक्स सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। 2 पाई से 2 पाई यहाँ पे कैंसिल, 4 पाई ये 2 बार में कैंसिल हो जाता है। बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें करना है, और इसको थोड़ा सा सेम लिख देना है। कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और एक है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको रूट को वाले को हम क्या लिखते हैं, रूट वाले को हटा करके इसको 1/2 लिख दे। कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ के जो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, इसका भी 1 है। तो हम जानते हैं, हमने पिछले कक्षा में पढ़ रखा है, क्लास 9 में पढ़ रखे होंगे, क्लास 8 में, कि अगर पावर हो और सेम हो इसका ये बेस, तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। यही हम लिख देंगे इसके यहाँ, इसके जगह पे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इसके जगह पे। देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई हो जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर बचा क्यू एल अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है, और 0 से लेकर के आर तक, और एक्स डी एक्स अपान में, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। बातें समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आता है, तो कैसे करें, हमें तो इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो देखिए इसके लिए भी उपाय है, आप इंटीग्रेशन पढ़ लो भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी मेरी बनी हुई है वीडियो, आप लेक्चर पॉलिटेक्निक का मेरी क्लास चलती है, पॉलिटेक्निक वाले क्लास में, मतलब उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये पॉलिटेक्निक में आता है तो क्लास 12 का नहीं है,
क्लास 12 का भी है भैया, पॉलिटेक्निक वाला आप इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, क्लास 12 में बहुत ही ज़रूरत है, वही इंटीग्रेशन क्लास 12 में है। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा ना, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम टी मान लेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच देता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर, एल स्क्वायर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट आ गया x dx, ठीक है ना। x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखे, चलो यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखना है। फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, डेट सिंप्लाई फाई इजकल टू QL/2 एप्सिलॉन नॉट, QL/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x dx को क्या लिखेंगे dt/2 लिखेंगे, dt/2 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को, ये रूट में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या हमने माना है टी, तो टी के पावर 3/2 लिख देंगे। कोई इफेक्ट आप लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आया होगा, सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के जगह पे हमने टी रखा, इसके पावर 3/2 है तो 3/2 हमने रख दिया, कोई डिस्टर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए हम एक फार्मूला में आपको इंटीग्रेशन में मैं बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इजकल टू होता है x टू दी पावर n+1 अपान में n+1 प्लस c, ये कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहीं पर ये दशा ऐसी आ रही है कि t के पावर अपान में t के पावर 3/2 है, उसको ऊपर लेकर चले जाओ तो t के पावर -3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाइट सिंप्लाई, कहाँ लिखूँ, चलो यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, अभी तो यार दिक्कत हो रही है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। तो फाई इजकल टू QL/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 को बाहर कर दूँ क्या, अपान में 2 है तो 2 कांस्टेंट हो गया, तो ये यहाँ पर ये 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये टी के अपान में टी के पावर 3/2 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो टी के पावर -3/2 हो जाएगा, तो टी के पावर -3/2 और dt, इतना हमने लिखा। और ये जो लिमिट लगेगा, लिमिट छूट रहा है 0 से r, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कीजिए थोड़ा सा, मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ये इसी में गाजू मजू हो रहा है, इसी में ज़्यादातर वो हो जा रहा है। चलो नोट करो आप लोग, फटाफट थोड़ा सा नोट करो, इसके बाद मुझे कराना है अभी, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस चकती से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलिए बस इतना ही नोट करना है, इतना ही, यहीं तक नोट कर लो, इतने में काम हो जाएगा अपना। मिटाऊ क्या मैं, चलो अगर नहीं नोट किए होगे तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फाई इजकल टू हमने क्या लिखा था, फाई इजकल टू QL, यही तो लिखा था, QL अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 0 से r और dt अपान में 2t के पावर 3/2 था। हमने माना था क्या, माना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर टी माना था, और 2x dx dt और x dx बराबर dt/2, ठीक है ना। यही हमने करा, कुछ प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई इजकल टू QL अपान में ये 2 कांस्टेंट है,
dt अब आ गया, तो dt में जो जहाँ पर t है उसी को हमें इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, बाकी को बाहर कर देना है। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दो, तो 2 × 2 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब 0 से r, और अपान में है 1/t⁻³ है, तो ऊपर जाएगा तो t⁻³ हो जाएगा, t⁻³ होगा। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, ये पढ़े रखे होगे कक्षा 9 में, कक्षा 8 में, या अपान में t⁻x हो तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, t⁻−x हो जाएगा। अरे भैया 1/t⁻3 इसको लिख सकते हो t⁻−3, यही तो हमने किया यहाँ पे। अब लिखेंगे हम यहाँ पे dt, ठीक है। ऐसा हुआ क्या, अब देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा हूँ, इस रूप में आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ = x⁴n+1 अपान में n+1, n के जगह पे क्या है यहाँ पे -3/2 है, यही तो है। तो ये हमें इंटीग्रेशन, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो यही हम लगाएंगे। फाई = क्या हो जाएगा, QL अपान में 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और कोष्टक में t⁻−3/2 है ना, t⁻, क्या हो जाएगा -3/2 + 1 x⁴n+1 अपान में n+1, यानी कि -3/2 + 1, और लिमिट जो लगेगा 0 से लेकर के r तक लगेगा। बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? चलिए, तो फाई = हो जाएगा QL अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन भी पढ़ा दिया, -3/2 + 1 क्या हो जाएगा, -3/2 + 1 क्या होगा आप लोगों को, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख लो, t⁻−1/2 हो जाएगा, अपान में -3/2 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा -1/2, यही होगा क्या आप लोगों का, -3/2 + 1 कर ले बेटा, दो -3 + 2, ठीक है, -1/2, यही तो होगा। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जा रहा है, अब यहाँ पे हम करेंगे ऐसा, क्रॉस करो, और ये लिमिट जो लगेगा 0 से r तक है, लिमिट भी रखना है, t का वैल्यू यहाँ से रखना है उठा के। तो देखिए फाई = क्या हो जाएगा, QL अपान, ये 2 है, अपान 2 है तो उसको ऊपर लेकर चले जाओ, तो ये तो पहले लिख लो 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस लिखोगे, और ये इंटू 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, कांस्टेंट है, बाहर कर लो भैया, और ये जो होगा t⁻−1/2, यानी कि t का वैल्यू क्या हमने लिखा था, x² + l², तो लिखेंगे x² + l² के पावर -1/2, यही तो लिखेंगे, x² + l² पावर -1/2, ये हमने तो लिख दिया, 2 माइनस लिख दिया। अब इसका हमें लिमिट लगाना है 0 से r तक। बातें समझ में आ रही है क्या? फाई = हो जाएगा, डेट सिंप्लाई 2 से 2 ये भी कैंसिल, तो QL माइनस में QL अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे के लेकर चले जाएंगे, 1/रूट में हो जाएगा x² + l² के, ठीक है, और ये 0 से r तक। अब क्या करा, अब करोगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया हमने क्या करा, x² + l² का पावर -1/2 है, इसको अगर नीचे लेकर आते हैं तो x² + l² का पावर 1/2 हो जाएगा, और x² + l² का पावर 1/2 को हम रूट में भी लिख सकते हैं, रूट में x² + l²। क्या किया, कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब रख देते हैं वैल्यू, फाई = QL अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले लिखेंगे लोअर, पहले अपर लिमिट भरते हैं और माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट डालिए, तो 1/x की जगह पे क्या डालेंगे, r, तो 1/रूट में r² + l², ठीक है, और माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे, तो x की जगह पर क्या डालेंगे 0, तो क्या हो जाएगा -1/रूट में l² हो जाएगा, बच जाएगा, x की जगह पर 0 डालेंगे तो रूट में l² बच जाएगा, यही तो बचेगा भैया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, फाई = क्या हो जाएगा,
QL अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1/रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/L हो जाएगा। 1/L ही तो होगा भैया, 1/L ही तो होगा। इसको हम अगर और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस QL है ना, यहाँ पर माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, माइनस को हम अंडर डाल देते हैं। तो यहाँ पर फाई जो लास्ट आपका आंसर जो आएगा फाई इक्वल टू QL अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, QL अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस अंडर करेंगे कोष्टक के तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 1/L माइनस है 1/L, तो ये हो जाएगा प्लस 1/L पहले लिख लेते हैं और माइनस 1/रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। ये आपका फ्लक्स हो गया है, एक डिस्क से कितना बाहर फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना, ये आपका फ्लक्स हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है, IIT JEE में आता है, JEE मेन में आता है, फटाक से ये मारो, याद रखो, फटाक से मारो, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। JEE मेन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप क्लास 12 में है तो क्लास 12 लेवल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ और ये क्लास 12 में भी CBSE में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।